फिल्म मेकर आदित्य धार की प्रोडक्शन कंपनी B62 को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है मुंबई के BMC के द्वारा। और ये कदम क्यों उठाया गया? क्या मूवी जो है धुरंधर 2 जो है इसको आने में बाधा आएगा या फिर पोस्टपोन हो सकता है? ये सारे पहलू पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले BMC ने क्यों ये कदम उठाया। तो देखिए BMC का कहना ये है कि जो लीगल कागज़ वगैरह है, पेपर वर्क, ये पूरा नहीं किया गया था। B62 स्टूडियो जो है आदित्य धार और उनके भाई मिलकर चलाते थे, तो उनके द्वारा कागज़ जो है क्लियर नहीं किया गया था, परमिशन नहीं लिया गया था शूटिंग करने के लिए, और अदर से ड्रोन उड़ाया गया था छतों से शूटिंग करने के लिए। और ड्रोन उड़ाना आज के डेट में पता ही है आपको कितना खतरनाक है। ड्रोन के जरिए क्या बम बांध कर लोग फट रहे हैं, आतंकवादी गतिविधि आपको पता है चल रहा है। तो इसलिए ड्रोन का उड़ाने का परमिशन नहीं लिया गया था। कहीं भी खुले में वो गैस चलाकर खाना बना रहे हैं, और एक छत पर तो वो जनरेटर चलाकर वहाँ पे मतलब कुछ काम कर रहे थे जो कि इलीगल था। तो वो जनरेटर चलाने की वजह से इन प्रोडक्शन कंपनी जो है B62 को 1 लाख का जुर्माना लगा है और 25,000 का जमानत जब्त हुआ है। 25,000 का जमानत जब्त हुआ है। और ये कचरा अलग फैला रहे थे, जहाँ काम कर रहे थे वहाँ कचरा, प्लास्टिक वगैरह ये सब चीज़, तो कचरा फैला रहे थे। और BMC मुंबई में सबसे पावरफुल ये जो होती है संस्था होती है, ये सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है, जहाँ पे ये BMC नगर पालिका होती है। और ये सभी इलाके में देखती है कि कौन से इलीगल चीज़ है जिस पे वो वर्क करती है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्शन कंपनी पे उसने ये पेनल्टी ठोका और जुर्माना दिया। तो ये मूवी के ऊपर भी कुछ हो सकता है कि मूवी को भी कुछ डाउन किया जाने का कोशिश कर सकता है, लेकिन अभी तो सेंसर बोर्ड से मूवी पास हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि मूवी को पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि मूवी का टीजर सेंसर बोर्ड से पास हुआ। मूवी भी सुनने में आ रहा है कि सेंसर बोर्ड से ये पास हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि मूवी पे इतना बात आएगा। मूवी अपने तय समय पर ही आएगी। आपको इससे पहले याद होगा टॉक्सिक का भी कुछ इशू चल रहा था, वहाँ पे भी एक जो टीजर दिखाया गया था इसी जनवरी के ही महीने में, तो उस टीजर में एक गाड़ी में जो यस कर रहे थे उस लड़की के साथ, उस सीन पर आपत्तिजनक, मतलब वो आपत्ति ही था। तो वहाँ पे क्योंकि फेरी टेल ग्रोन अप भी लिखा गया, तो बड़े आदमी के लिए ही वो मूवी है, तो इसलिए वहाँ पे महिला ने जो है आपत्ति दर्ज कराया था, तो उसमें थोड़ा फंस रहा था मामला। लेकिन अब वो भी प्रोडक्शन कंपनी KBN प्रोडक्शन कंपनी क्लियर कर चुकी है कि उसका जो है टॉक्सिक वो भी 19 मार्च को ही आएगा। तो सेम इसके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है। और देखिए आदित्य धार का गलती है तो यहाँ पे हमारी सरकार का भी गलती है। अब अगर कोई भी चीज़ का परमिशन लेते हैं, आपका फैक्ट्री खुलना है, कोई भी अदर कंपनी आती है दूसरी देश से भारत में फैक्ट्री खोलना चाहती है, तो अलग कागज़ क्लियरेंस करने के लिए उसको चप्पे चप्पे का दौड़ लगाना पड़ता है, 20-30 संस्था पे जाना पड़ता है, अलग घूस दो सभी को, टेबल गर्म करो, हाथ गर्म करो उनका। तो वैसे ही फिल्म मेकर्स में भी, फिल्म मेकिंग में भी यही होता है। आदित्य धार ने कागज़ का क्लियरेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 करोड़ रुपया उनको सिर्फ एक कागज़ परमिशन लेने के लिए वो खर्च होता, और वो एक ही मूवी के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा। उसके बाद आप अलग से अलग अलग क्लियरेंस लीजिए, वहाँ पे आपको अलग पैसा घूस देना पड़ेगा। तो इस पचड़े में ना फंसते हुए उसने जो है बिना कागज़ के ये शूटिंग किया। पार्ट 1 का भी शूटिंग ऐसे किया, पार्ट 2 का भी शूटिंग ऐसे किया। तो इसलिए आदित्य धार का गलती है, लेकिन हम ज़्यादा गलती आपका सरकार का है, क्योंकि सरकार जो है ये आसान बना देती इस चीज़ को। तो क्या ज़रूरत था, प्रोडक्शन कंपनी अपना ये सब क्लियरेंस ले लेती और तब प्रोडक्शन कंपनी गलती करती। तो हम मानते हैं कि हाँ प्रोडक्शन कंपनी का गलती है, लेकिन दोनों का गलती है। मैं ज़्यादा मानता हूँ कि BMC और हमारे सरकार का गलती है। जहाँ गलती है वहाँ आपको माननी चाहिए। और हाँ ये देखिए कि बाहर के देश में जाते हैं तो वहाँ पे कोई परमिशन लेना नहीं पड़ता, छोटा मोटा लेना पड़ता होगा। परमिशन तो खैर लेना पड़ता है, लेकिन छोटा मोटा परमिशन लेना पड़ता होगा, जल्दबाजी में हो जाता है। लेकिन इंडिया में आज तक परमिशन लेने वगैरह की जो कागज़ क्लियरेंस वगैरह होती है वो आज तक सुगम नहीं बनाया गया, अच्छा नहीं बनाया गया, फास्ट नहीं बनाया गया। आप दूसरे देश में जाइए, कंपनी आपको खोलना है, किसी भी चीज़ का फैक्ट्री खोलना है, तुरंत 24 घंटे भी नहीं, आपको 12 से 10 घंटे में काम हो जाएगा। आपका फैक्ट्री खोलने के लिए ज़मीन अलॉट हो जाएगा, और कुछ आपको इधर से उधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वैसे इंडिया में होना चाहिए भाई, ऐसे ही हमारा देश विकसित नहीं बनेगा। आप जो 2047 तक का लक्ष्य रख रहे हैं वो लक्ष्य छोड़ दीजिए अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो दोनों का गलती मैं मानता हूँ, ज़्यादा BMC और हमारी सरकार का गलती है। आदित्य धार का तो गलती है, लेकिन उस बंदे ने क्यों नहीं लिया इस पर भी विचार करेंगे तो हाँ गलती सरकार का भी है। तो दोनों का गलती है, मैं एक का गलती नहीं मानता हूँ। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, जरूर अपना ओपिनियन बताइएगा। और आपको क्या लगता है ये जो धुरंधर पार्ट 2 है ये 19 मार्च को आएगी या फिर नहीं आएगी? अपना बहुमूल्य जो कमेंट है हमें करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।